Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. बदमाश भी है वो बहुत बदमाश है, तो उनसे जितनी मर्जी मस्ती करवा लो, अब शी ऑलवेज बी गेम फॉर दैट। आई थिंक बचपन से लेके अभी तक शी इज नॉट जस्ट माई सिस्टर, शी इज माई स्टाइलिस्ट, शी इज माई मैनेजर, शी इज माई मदर, शी इज माई बिगेस्ट सपोर्टर एंड माई चीयरलीडर। नरीमन पॉइंट, आई थिंक इट्स बहुत ही सुंदर जगह है वो, पर अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सी का व्यू है। राघव, कॉमिक टाइमिंग, शिवा चड्डा मैम, उफ, नूर और संजय मिश्रा सर, एक्सपीरियंस। किल के लिए तो लक्ष्य को आइफा भी मिला है, राघव को भी मिला। आपको लगा कि मैं भी छूट गई? मुझे रिजेक्शन इज ऑल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और आप हर मेरे साथ मौजूद हैं तान्या मनिकतला। वेब सीरीज से लेकर फिल्मी पर्दे तक अपनी एक खास पहचान बना रही है दिल्ली की लड़की, आज मेरे सामने बैठी हुई है। और अब इनकी एक और स्टोरी आ रही है, लूट कांड। तो अब ये पूछते हैं कि ये लूट कांड में कितनी बड़ी लूट होने वाली है, ये कांड है? आई थिंक लूट भी हो रही है और लूटते लूटते कांड भी हो गए हैं। तो बहुत ही साधारण से लोगों की कहानी है ये। दो भाई बहन हैं, लतिका और पलाश, जो पलाश का किरदार निभा रहे हैं साहिल मेहता। और आप ट्रेलर में भी देखेंगे, लतिका का कैरेक्टर बोलता है कि अगर 2 बैंक हो गए ना तो हम तीसरे बैंक में नहीं जाएंगे। तो आप सोच सकते हो इतने साधारण से किरदार हाइस्ट प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ों का गलत होना और इधर उधर जाना तो जायज़ था, और वैसा ही हो रहा है। और ये होते होते कांड हो गए हैं, तो उन्हीं की कहानी है ये लूट। ये जो पूरी लूट है पुरुलिया बिहार में जी। तो जो बिहारी टच या जो भोजपुरी टच लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपनी भाषा पे? एक्चुअली हमारे डायरेक्टर जो रुचिर अरुण है, उन्होंने कहा था, क्योंकि ये एक्चुअली एक बंगाली फैमिली है पुरुलिया में, क्योंकि तब के टाइम पे आर्म्स ड्रॉप जब हुआ था, क्योंकि रियल इवेंट से भी इंस्पायर्ड है, उस टाइम पे ये बेल्ट एक ही हुआ करती थी। हाँ। वेस्ट बंगाल और बिहार की। तो इनका एक्सेंट हमें बहुत ही न्यूट्रल रखना था, और मैं और साहिल हैं दिल्ली के, तो हम में तो जो पंजाबी वो पना है वो आता ही है, तो हमें बस उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश पे काम करना था। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हमारे सर है वो भी एक्चुअली ही इज़ बिहारी एंड बंगाली, तो अच्छा। उनसे थोड़ा मिलता जुलता एक्सेंट हमें रखना था। और हम जैसे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, पर वो कभी कभी हमारा जो पंजाबी पन आता ना, अरे अरे वो वाला, तो वो मुझे बोलते थे तान्या दिल्ली हटा दे, दिल्ली हटा दे। तो बस उतना काम करना था, पर वरना हमने डायलेक्ट बहुत ही यूनिवर्सल रखा है। अच्छा, आपके नाम में जो मनिकतला है इसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप साउथ से हो और आप अपने पिताजी को अप्पा कहते हो, तो आप हो कहाँ से, पहले ये बता दो। मैं हूँ दिल्ली से ही, जितना दिल्ली हो सकता है। पर जी, मानिकताला एक्चुअली कोलकाता में एक एरिया का नाम है मानिकताला, जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। पर मेरे दादा दादी जी, नाना नानी जी पाकिस्तान से थे। मेरे अप्पा कहती हूँ मैं उन्हें, पता नहीं क्यों, पर अप्पा कहते आए हैं हम सभी लोग। वो पंजाब से हैं, और बाकी का पूरा परिवार बॉर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली है। तो मैं कहीं आई थिंक इन सबके बीच का एक गिचड़ पिचड़ एक खिचड़ी बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग कैथलिक स्कूल में हुई थी। तो बहुत सारे मतलब मेरे कैथलिक दोस्त रहे हैं जो साउथ इंडियंस थे, तो उनका टच जरा सा, थोड़ा सा दिल्ली का, थोड़ा सा इधर उधर का कुछ तो आ गया है, और अब ये हुआ है। बड़े आपके लिए एक तरीके से फायदा ही, अगर आप कभी साउथ की मूवी करने जाओगे। पता है कितने सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमें लगता था कि तुम साउथ इंडियन हो, फिर वो मुझे बात करते हुए सुनते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो दिल्ली की है। मुंबई में मन लग रहा है कि दिल्ली की बार बार याद सताती है कि दिल्ली एक अलग है, मुंबई का एक अलग क्रेज है? नहीं, दोनों जगह आई थिंक अपनी अपनी जगह पे बहुत ही सुंदर हैं, और उनकी अपना एक चाव है। दिल्ली घर है, तो ऑब्वियसली एक बायस रहा है उसके लिए हमेशा से, पर अभी भी दिल्ली में ही हूँ। तो काम के लिए आती हूँ बॉम्बे, काम करती हूँ, क्योंकि पता नहीं, आई थिंक दिल्ली से एक अलग लगाव है मेरा हमेशा से। तो काम करती हूँ और फिर वापस घर चली जाती हूँ। आफ्टर शूटिंग या जब आप फ्री रहते हो, तो कभी ऐसा मन होता है कि मुंबई के किसी मरीन ड्राइव पे जाके मैं बैठूं, या किसी जूहू बीच पे, ऐसा कभी फील किया? हाँ बिल्कुल यार, एक्चुअली नरीमन पॉइंट, आई थिंक इट्स बहुत ही सुंदर जगह है वो। पर अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सी का व्यू है। तो मैं शाम को अगर कुछ नहीं कर रही होती हूँ तो मैं चाय बना के बस अपनी बालकनी में बैठ जाती हूँ, मैं समुद्र को देखती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। मतलब
समंदर के पास रहने से जो सुकून आता है ना, आई थिंक वो कहीं नहीं है। तो जब आप थक हार कर जब कहीं बैठना होता है तो आप समंदर किनारे। आपने काफ़ी सारे जो कहा जाता है इस इंडस्ट्री के पुराने कलाकार हैं, जमे हुए कलाकार, इन सब के साथ काम किया, संजय मिश्रा हो, तब्बू हो, इन सब की कुछ स्टोरी। तब्बू के साथ जब आपकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ स्टोरी है आपको, जब उनको देखा या नाम सुना तो कैसा लगा कि यार तब्बू मेरे सामने? इसी नाम तो उनका किसने नहीं सुना हुआ, पर जब मैं उनसे मिलने वाली थी, जब हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी, तब मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और हम लोग सीधा मिल रहे थे सीन शूट करने के लिए। ना हमारी लुक टेस्ट वगैरह में मुलाकात हो पाई थी क्योंकि हम सबके अलग अलग दिन पे हो रहे थे टेस्ट। पर ऑब्वियसली आप उनका काम देखते आए हो तो एक उम्मीद होती है कि जब आप अपने हीरो से मिलोगे तो कैसा होगा। और तब्बू मैम आई थिंक वो सब कुछ थी। वो एलिगेंट थी, वो सुंदर थी, वो बहुत ही मतलब, एंड आई डोंट मीन सुंदर जस्ट फिजिकली, बट बहुत ही सुंदर इंसान जो होता है वो। और बदमाश भी है वो बहुत बदमाश है। तो उनसे जितनी मर्जी मस्ती करवा लो, अब शी विल ऑलवेज बी गेम फॉर दैट। तो आई थिंक सारे सपने तब मेरे सच हो रहे थे। फ्लेम से लेके सुइटेबल बॉय तक का सफ़र कैसा रहा? इस बीच में आपको हो सकता है आपने रिजेक्शंस भी फेस की हो, इन खास तौर पे जब एक एक्टर, उसकी एक मूवी चल जाती है, एक वेब सीरीज़ की सब जगह चर्चा होती है, फिर उसको एक रिजेक्शन मिले तो इंसान अपने आप को कैसे काबू में कर पाए, कैसे अपने आप को संभाले? आई थिंक रिजेक्शन इज़ ऑल्सो जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और आप हर किरदार में नहीं मतलब आ सकते हो, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि हर प्रोजेक्ट का अपना फेट होता है, हर एक्टर की अपनी एक जर्नी होती है। पर दैट्स नॉट टू से कि रिजेक्शन एक्सेप्ट कर पाना आसान रहा है मेरे लिए बिल्कुल भी, क्योंकि आई थिंक पोस्ट फ्लेम्स चाहे मैं जितना मर्जी कह लूँ कि हाँ मुझे नहीं बनना था एक्टर, पर क्योंकि फ्लेम्स ने इतनी सक्सेस देखी थी तो मुझे कहीं ना कहीं एक दिल में उम्मीद, एक आस लग जाती है जहाँ आपको लगता है कि अब तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तो बहुत रिजेक्शन होती थी तब, एंड इट्स ब्रूटल यार। मतलब आपका पूरा, क्योंकि इस प्रोफेशन में आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही ब्रांड हो, आप ही सब कुछ हो, तो आप खुद को ही वहाँ पे एक्चुअली सेल करने आए हो कि आई कैन फिट इन दिस कैरेक्टर। तो आपका जो मनोबल होता है ना, बहुत वो हिल जाता है जब आप अपने रिजेक्शन फेस करते हो, विच आई थिंक हैपन पोस्ट फ्लेम्स। और तब मैंने सोचा था कि मे बी मेरी इतनी मोटी चमड़ी नहीं है, मैं नहीं ले सकती हूँ इतना, मेरा दिल बहुत नाजुक है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी था। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक का जो भी सफ़र था, तो शायद यहीं तक था। फिर आया सूटेबल बॉय आउट ऑफ नोवेयर, एंड अगेन इतना प्यार मिला, इतनी उससे तो बहुत सारे एक्चुअली नए एवेन्यूज़ खुले, नई उम्मीदें जग गई। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ठीक है, हाँ ना होना तो मतलब ये एक सफ़र का बस एक हिस्सा है, ये सफ़र नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी सफरिंग होगी हाँ बिल्कुल, पर अभी तो आगे बहुत दूर जाना है यार। तो जितना अपने आप को मान सकते हो, अपने आप पर काम कर सकते हो, बस वही आपके हिस्से में और आपके कंट्रोल में है। बाकी आपके काम का जो भी आउटकम होता है दैट इज़ नॉट अप टू यू। पर बस अपने दिल में ये याद रखना कि मैंने अपना सब कुछ दिया था, तो अच्छा ही होगा फिर तो यार। जब भी कुछ भी परेशानी आती है, आपको लगता है कि यार अब क्या करूँ, मैं एक धर्म संकट में हूँ, तो सबसे पहला कॉल किसको जाता है? मेरी बहन को। वो आई थिंक बचपन से लेके अभी तक, शी इज़ नॉट जस्ट माई सिस्टर, शी इज़ माई स्टाइलिस्ट, शी इज़ माई मैनेजर, शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर एंड माई चीयर लीडर, एंड शी इज़ माई कॉन्स्टेंट गाइड। आई थिंक शी इज़ माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। और उन्होंने जितने सारे किरदार निभाए हैं मेरी लाइफ में, आई डोंट थिंक मैं किसी और अपनी मम्मा को भी नहीं दे सकती हूँ उतना हक और उतना दर्जा। तो आई थिंक मेरी बहन है मेरी सबसे, मतलब मेरी करता धरता। तो कुछ भी होता है, सब छोटी चीज़ की दीदी आज मुझे समझ में नहीं आ रहा जूते कौन से पहनूं, से लेके यार दीदी कुछ काम नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या करूँ मैं, उस सब के लिए आई थिंक माई फर्स्ट कॉल एंड ऑलवेज माई माई वॉइस ऑफ रीजन इज हर। अच्छा, आपके काफ़ी सारे किरदार हैं जिसमें आपकी कभी क्यूटनेस झलकती है और बहुत सारे किरदार, लेकिन आपका मन कभी होता है कि मैं एक ऐसा बहुत साहसी एक लड़की के तौर पे सबके सामने आऊँ? एक शबाना आजमी जैसे कुछ किरदार निभाती हैं, या स्मिता पाटिल ने कभी ऐसे कुछ किरदार किए, ऐसे कुछ किरदार में निभाना चाहूँ? आई थिंक हमने ये ट्राई किया था विद पीआई मीना, अगर आपने देखा होगा वो शो। तो उसमें मेरे और डायरेक्टर की बात ही होती थी, वो बोलते थे कि तुम्हारी स्माइल अब सबने देख ली है,
अब मुझे वो स्माइल नहीं चाहिए, तो अब हम कुछ तान्या का नया रूप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पीआई मीना वाज वन सच प्रोजेक्ट जहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल भी उसमें 1% की भी क्यूटनेस नहीं है। एंड डेफिनेटली लूटकांड इज़ अनदर सच प्रोजेक्ट जहाँ पे वो लड़की बहुत ही साधारण सी लड़की है, पर उसमें इतनी साहसता है, उसमें इतना मनोबल है। जब वो एकदम टूट चुकी है, वो कैसे अपने टूटे हुए हिस्सों को वापस जोड़कर, अपने बिखरे सबको वापस समेट कर कैसे अपने आप को बनाती है और आगे बढ़ाती है। किल में आपकी भूमिका कैसी रही? और किल के लिए तो लक्ष्य को आईफा भी मिला है, राघव को भी मिला है। राघव को भी मिला। आपको लगा कि मैं भी छूट गई, मुझे भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि अभी लगता। आपने और आगे के लिए सोच रखा है? मैं आई थिंक इन सब के परे हो चुकी हूँ यार। मेरे सूटेबल बॉय से मुझे टिफ राइजिंग स्टार मिल चुका है, मुझे बाफ्टा ऑनरी मिल चुका है, जिसके आई डोंट थिंक यहाँ पे लोग, मतलब आज हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मुझे वो चीज़ें मिलके अब मैं उन सबसे आगे बढ़ गई हूँ। तो ये मेरे मन में अब नहीं आता है, क्योंकि आई थिंक इसके परे हो जाना, आप जितनी जल्दी सीख जाओगे ना, आई थिंक उतना आप अपनी कला पर काम कर पाओगे। पर यस, इट डेफिनेटली फील्स ग्रेट, एक्सटर्नल वैलिडेशन इन फॉर्म ऑफ अवार्ड्स एंड एवरीथिंग। पर हाँ, और क्या, बस अपने कला पर अपने कला पर काम कर रही हूँ, खुद को मांझ रही हूँ, और आगे जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसके लिए खुद को तैयार करने की कोशिश। लेकिन कहीं ना कहीं कला को जो पुरस्कार मिलता है, जी। उसको सम्मान मिलता है, हर जगह उसकी तारीफ होती है, तो आपके अंदर एक अलग ही बूस्ट हो जाता है। तो ये अवार्ड एक तरीके से आपका काम की एक पहचान बन जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपको कौन सा एक ऐसा अवार्ड है जो मिले तो आपकी थोड़ी एक खुशी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? ऑस्कर्स। ऑस्कर। मैं तो ऑस्कर्स के लिए एम कर रही हूँ यार। ऑस्कर के लिए मैंने सोच रखा है। मैं आपको कुछ नाम दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, एक शब्द में बताइएगा। ओ, एक शब्द में? अच्छा, एक शब्द में नाम भी बताइएगा। नाम बताऊं? हाँ। तब्बू जी। हाँ। इनके बारे में मैं क्या सोचती हूँ? हुनर। राघव, कॉमिक टाइमिंग। शिवा चड्ढा। शिवा चड्ढा मैम, उफ, नूर। नूर। उनकी आंखें यार। ओ। और उनकी बेटी का नाम नूर है, पता है? अच्छा। अभी मुझे याद आया। ओ, संजय मिश्रा सर, एक्सपीरियंस। मीरा नायर मैम के बारे में मैं क्या सोचती हूँ? मैं उनके बारे में कुछ भी सोचने लायक नहीं हूँ यार। वो आई थिंक इन सब के परे हैं। बट माय फेरी गॉड मदर, आपकी सिस्टर करता धरता, मेरी बहन सानिया मानिक ताला, और मैं करता धरता। मुंबई, अपनापन अब धीरे धीरे बन रहा है। एंड लास्ट, दिल्ली, अरे घर। घर जैसी फीलिंग। घर। ये थी हमारे साथ तान्या, जिन्होंने दिल खोल कर सारी बातें रखी। इनकी अभी तक की स्टोरीज, आगे के क्या सपने हैं, क्या चाहत है, और ऑस्कर तक पहुंचने के लिए इनका पूरा एक मन बना चुकी है ये। तो तान्या, कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सारी बातें करी हैं, आगे के सपने अपने मैंने आपको दिखाए हैं, तो अब बस उन सपनों को सच करने की अब उस जर्नी पे हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.